जय हिंद एवरीवन। आज हम करने वाले हैं टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, क्लास 6 चैप्टर 4। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमारे पास आ जाती है E.H. कार की कोट आ जाता है। क्या थॉट है देखते हैं। हिस्ट्री इज एन नेवर एंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of past. क्या कह रहे हैं हमारे कार साहब? तो ये कहना चाहते हैं कि जो हिस्ट्री है वो हमेशा बातचीत करती रहती है किसके बीच में, प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। ये कभी बंद नहीं हो सकती, राइट। और ये क्या है, हम प्रेजेंट जो है वो तब सिर्फ तभी पूरी अच्छी तरह से समझ सकते हैं जब हम पास्ट के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है बहुत प्यारी सी, ठीक है। तो ये म्यूजियम ऑफ नेशनल म्यूजियम है। म्यूजियम के बारे में अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे जो पास से हमारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कॉइन्स है, ऑर्नामेंट्स है, इन सबको क्या किया जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, बचा के रखा जाता है, ताकि हम उसे आगे वाली आने वाली जनरेशन को दिखा सके। तो हमारे बिग क्वेश्चंस क्या है? बिग क्वेश्चंस है, हाउ डू वी मेजर हिस्टोरिकल टाइम। हिस्टोरिकल टाइम को हम कैसे मेजर करते हैं। हाउ, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन वेरियस सोर्सेज हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्ट्री। अलग अलग तरह के जो हमारे सोर्सेज है वो हमें कैसे हेल्प करते हैं हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में। Our third and last question is, how did early human live? अर्ली ह्यूमन कैसे रहे थे। बहुत प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। लाइफ में पहली बार आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री का पता तो होना चाहिए क्या होता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होता है? द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट। ह्यूमन पास्ट को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं, करेक्ट। अब इसमें ह्यूमन पास्ट में अगर आप देखें अर्थ पे क्या क्या होता है, तो अर्थ की बहुत लंबी हिस्ट्री है, करेक्ट। और ह्यूमंस क्या है, उसका छोटा सा मोस्ट रिसेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ से पहले का भी टाइम था, ठीक है। टाइम पहले भी था। तो अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स पहले आया, राइट। उसके बाद फर्स्ट सेल्स आए, देन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आया। ऐसे करते 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 अलग अलग हमारे जो मैमल्स हैं और एनिमल्स है, ये सब आए, क्लियर। तो ये हमारी डिफरेंट स्टेजेस दे रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिलियन ईयर्स एगो की बात कर रहे हैं हम अर्थ की एग्जिस्टेंस का। उसके बाद यहाँ से डार्क ब्लू में हम बात कर रहे हैं बिलियन। और ये रिसेंट एगो में आप अभी जस्ट आप देखेंगे जूम करके दिखाया गया, इतना रिसेंट है कि इस पूरी लाइन में आ भी नहीं रहा है। तो दिस इज द टाइमलाइन ऑफ अ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, क्लियर। अब आगे मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं हमारी अर्थ की सरफेस के नीचे जो हमें अभी तक पता ही नहीं है, अनकवर्ड है, करेक्ट। तो हमें क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हमारे पास्ट के बारे में जानने के लिए। अब जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट पीपल की पिक्चर दी होगी, आपको मैं डिटेल में बताती हूँ ये क्या होते हैं। यहाँ पे 4 पिक्चर्स और इनकी एक्टिविटीज हमें बताई जा रही है टॉप लेफ्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट जो पिक्चर आप देख पा रहे हैं वो जियोलॉजिस्ट की है। जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज पैलोलॉजिस्ट, ये क्या करते हैं, प्लांट्स से, पी से आ गया, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में पहले की जो भी उनके रिमेन्स वगैरह थे फॉसिल्स के फॉर्म में, उनके बारे में स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो ओल्ड टाइम की सोसाइटी से लेकर को अभी तक स्टडी करते हैं, दैट आर एंथ्रोपोलॉजिस्ट। नेक्स्ट आर्कोलॉजिस्ट। आर्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं, जो भी जमीन है उसे खोद खोद के क्या करते हैं, रिमेन्स को निकालते हैं और उसे क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फोसिल्स क्या होता है। फोसिल्स क्या होते हैं, कुछ भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ प्लांट और एनिमल, उसे क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया है। सेकंड टॉपिक है हम टाइम को मेजर कैसे करते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में पता लग गया क्या होता है, लेकिन अब हमें क्या पता ये चीज हमें मिली है तो वो किस तरीके से, किस टाइप की है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक टर्म है, सबसे पहले हम टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। ERA, इसे ERA नहीं बोलते, एरा बोलते हैं। एरा क्या होता है, एक डिस्टेंट पीरियड होता है, डिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम है, बहुत दूर का क्या है, टाइम का पीरियड है। इसे क्या बोलते हैं,
द बर्थ ऑफ एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन का, जैसे अपने कह देते हैं गुप्ता एरा है तो गुप्ता एरा, ठीक है, और मौर्यन एरा तो मौर्यन एरा, इस तरीके से गांधी एरा, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, हिंदी में बोले तो युग, एक नए युग की शुरुआत। तो हम इस तरीके से क्या है टाइम को मेजर करते हैं हिस्ट्री में। अब आप हमें पता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन जो हमारे घरों में ऑफिसेज में कैलेंडर है, दैट इज ग्रेगोरियन कैलेंडर। आपको मैं बता दूं ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, कि जिसमें क्या होते हैं 12 मंथ्स होते हैं, 365 डेज, और 4 इयर्स के बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें 366 डेज हो जाते हैं, करेक्ट। अब इसमें क्या है, ग्रेगोरियन कैलेंडर हिंदू, मुस्लिम, जियोस और चाइनीज क्या करते हैं, यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड। इसमें क्या है, अलग अलग तरह के मुहूर्त, अच्छे से अच्छे इवेंट्स जो होते हैं, होली, दिवाली, इन सब की डेट्स क्या है कैलकुलेट की जाती है, क्लियर। अब वेस्ट में अगर हम देखा जाए तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट की तरह ट्रीट किया जाता है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद एडी बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका बर्थ जो हुआ था 2027 या 28 में, तो 2027 से बाद वाले जो भी ईयर्स है हम उसे एडी बोल देंगे, और 2000 से पहले वाले जो भी 2003, 4, 5, करेक्ट, तो वो क्या है, बीसी बोल देंगे उसे, बिफोर क्रिस्ट बोल देंगे, और आफ्टर बाद में आफ्टर क्रिस्ट बोलेंगे, क्लियर। अब जिस दिन, जिस ईयर में जिसका बर्थ हुआ उसे जीरो नहीं बोलेंगे, वन बोलेंगे, क्लियर। दैट इज कॉमन एरा। कॉमन मीन्स ब्रिटिश, एरा मीन्स टाइम। तो ब्रिटिश टाइम पे जो भी कैलेंडर उनके अकॉर्डिंग हम जो फॉलो करते हैं उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर और कॉमन एरा का के हिसाब से भी हम करते हैं रिकॉग्नाइज। अब क्या है, इंडिया में देखें तो हम एक, हमें पता है कि 1947 में क्या हुआ था, हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिली थी, ये सबको पता है। अब क्या है, हम इसे क्या कर सकते हैं, 1947 एडी भी कभी लिख सकते हैं या फिर सीई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एडी और सीई मींस सेम, कॉमन एरा। ओके, नेक्स्ट आगे देखें तो हम क्या है, बहुत ज्यादा ईयर्स को यूज करने के लिए काउंटवर्ड, अगर हम बैक काउंटवर्ड करते हैं तो उसे बीसी बोलते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसे क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, क्लियर। और शॉर्ट में बीसी भी लिख देते हैं, वैसे फुल फॉर्म में क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई। अब ये क्या है, ये एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है गौतम बुद्धा की बर्थ ईयर को अप्रोक्सीमेटली निकालने के लिए। तो 560 बीसीई में क्या हुआ था, गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि ऑस्पिशियस क्या होता है, आपका वर्ड आया है यहाँ पे ऑस्पिशियस, मतलब जो लक लाता है हमारे लिए, ब्रिंगिंग लक, दैट इज ऑस्पिशियस, क्लियर। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है आइस एज के बारे में, वो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि ईयर जीरो नहीं होता ग्रेगोरियन कैलेंडर में, 1 BCE स्टार्ट होता है, 2 BCE स्टार्ट होता है, उससे क्या है आगे कंटिन्यू चलता है। और आगे देखें तो हम कॉमन एरा डायरेक्टली होता है, जीरो ईयर नहीं है, क्लियर। अगर हमें फॉर एग्जांपल अब हम 2024 में है, करेक्ट। तो अगर हमें बुद्धा का जो बर्थ है उसका पता है कि 560 जो है वो उनका बर्थ हुआ था, आज का ईयर हम उसमें ऐड कर दे, -1 कर दे, ठीक है, क्योंकि जो ईयर है वो एक एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है क्योंकि जीरो नहीं है, करेक्ट। तो हमारा क्या आ जाएगा, आज का ईयर आ जाएगा कि आज हम कौन से ईयर में है। तो इसमें अब बस 1 ईयर और ऐड कर देंगे क्योंकि अब 2025 या 26 में पहुंच गए, 25 में पहुंच चुके हूँ, मैं वीडियो 25 में बना रही हूँ। तो 2584 ईयर्स पहले बुद्धा का जन्म हुआ था, ठीक है। तो 250 साल करीबन पहले बुद्धा का जन्म हुआ था, 250 नहीं, सॉरी, 2500 साल पहले। अब इसमें क्या है, आपको बताया गया है कि सबसे पहले आइस एज का एंड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर की बिगनिंग हुई, देन पॉटरी फार्मिंग, पॉटरी वगैरह टेक्नोलॉजी आई इंडिया में, देन कॉपर आया, देन इंडस वैली, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन आई, करेक्ट। और फिर बुद्धा का जन्म हुआ, देन उसके बाद 100 साल बाद बोला जाता है कि अशोका का जन्म हुआ, जीसस का जन्म हुआ, राइट। उसके बाद हम 2000 में आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे दिख रहा है सेम, क्लियर।
तो वैसे ये क्या है, एक टाइमलाइन है। टाइमलाइन क्या होता है, एक टूल होता है इवेंट्स को बताने के लिए, मार्क करने के लिए कि कब क्या हुआ था। करेक्ट। तो ये इसमें क्या है, बहुत सारे इवेंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड को कवर करते हुए हमें पता लग जाता है। अब जो है, इसे क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी के बिगनिंग की तरह भी स्टार्ट किया जाता है कि हमें जब पता होगा, कोई ह्यूमन होगा जिसके दिमाग में आया होगा कि हमें हिस्ट्री को मेजर करना चाहिए, तभी ये टाइमलाइन स्टार्ट करेगा। करेक्ट। तो वैसे ही हम इसे बिगनिंग ऑफ ह्यूमैनिटी से भी माना जाता है। तो हमें पास्ट का पता नहीं कहाँ था, पास्ट कहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, और फ्यूचर का भी पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो हम क्या है, एरो बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि टाइमलाइन पे एरोज है दोनों तरफ पे, कि पास्ट है तो पास्ट इससे पहले भी हो सकता है, फ्यूचर है तो इसके बाद क्या आएगा हमें नहीं पता। करेक्ट। अब टाइमलाइन क्या है, हमें ये बताने में, अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थे वो कब हुए थे। करेक्ट। अब कब कब हुए थे, फॉर एग्जाम्पल पहले मैंने अपना बर्थ हुआ, देन देखना सीखा, देन चलना सीखा, देन पढ़ाई हुई, ये सब चीजें है ना। तो दैट्स अ टाइमलाइन। ठीक है। अब देखा जाए तो हमें पता है कि डेकेड क्या होता है। डेकेड क्या होता है कि 10 साल के पीरियड को हम डेकेड बोलते हैं, डिकेड बोलते हैं। अब सेंचुरी क्या होता है, 100 साल के पीरियड को हम सेंचुरी बोलते हैं। क्लियर। 100 सन रन वाले को भी सेंचुरी बोलेंगे। अब 1000 ईयर के पीरियड को मिलेनियम बोलेंगे। क्लियर। इस तरीके से क्या है, हम जान सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है डोंट मिस आउट, तो हम देखते हैं क्या इसमें पढ़ने वाला है। तो बहुत ज्यादा इंडियन कैलेंडर्स पे क्या है, सन की और मून की पोजीशंस को डिफाइन किया गया है, और मंथ्स ऑफ द ईयर को भी डिफाइन किया गया है, जैसे पंचांग। ठीक है। तो ये पंचांग है क्या, एक बुक ऑफ टेबल्स है जिसमें क्या है, हर मंथ के साथ कुछ ना कुछ एस्ट्रोनॉमिकल डाटा दिया गया है, जैसे सूर्य कहाँ है, राहु खराब चल रहा है, ये सब चीजें आपने सुनी होगी। करेक्ट। तो दैट इज पंचांग, क्या इनकी कुंडली वगैरह है, वो सब चीजें। तो ये हम पंचांग में देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के क्या सोर्सेज है, कहाँ से हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं। अब हिस्ट्री सोर्सेज हमें कहाँ से पता लगता है हिस्ट्री के बारे में। सो आपको मैं ये बता दूं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री होता क्या पहले। तो जो भी प्लेस से हमें, पर्सन से, टेक्स्ट से या फिर ऑब्जेक्ट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है पुराने टाइम के बारे में, पास्ट के बारे में से, राइट। हमें जैसे हमारी दादा दादी से मिलता है, हमें जो भी स्टोरीज वगैरह सुनते हैं, तो वो क्या है, पास्ट के बारे में पता है लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे हम पंचतंत्र की कहानियां सुनते आए हैं, तो वो क्या है, एक तरह के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है। क्लियर। सो ये एक्टिविटी आपकी है कि आपको बताना है कि उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका नेम, ऑक्यूपेशन, प्लेस ऑफ बर्थ, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें आपको बताना है। ये करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि बहुत अलग 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 तरह से हमें क्या है, इंफॉर्मेशन मिलती है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, वो इंफॉर्मेशन, वो चीज हमें पता लग जाएगी। अब आपको क्या है, वी कैन पुट टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट्स थ्रू अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। अलग अलग वैरायटी ऑफ सोर्सेज से क्या है, हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को साथ में लगाते हैं। ठीक है। पजल, जैसे जिग्सॉ पजल होती है ना, तो वो लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे लगाते जाएंगे, ऐसे करके हमारी पिक्चर क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब आप इस पेज के एंड में देख सकते हैं कि मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है। ध्यान से देखिए। मेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑरल सोर्सेज होते हैं, लिटरेरी सोर्सेज होते हैं जिसे पढ़ा जा सकता है, आर्टिस्टिक सोर्सेज होते हैं, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। इस तरह के ये आपको डिटेल में बताया गया है कि कौन से सोर्सेज होते हैं। सो यू हैव टू मेमोराइज इट, अच्छे से याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है, इजी है। अब आपका एक टर्म आ गया, हिस्टोरियन। आप ये सोच रहे होंगे, अभी तक 4 चैप्टर्स हमारे हो रहे हैं, कि ये टर्म्स जो साइड पे दी हुई है वो लर्न करनी है या नहीं, कीवर्ड्स लर्न करने हैं कि नहीं। जी लर्न तो मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए हिस्टोरियन होता क्या है। करेक्ट। जेनेटिक्स होता क्या है। तो बस इसलिए अपने माइंड में रखिए, हाईलाइट मैंने किया है ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में रखने के लिए क्या है, ज्यादा वर्ड हाइट में ना रखना पड़े, और कम वर्ड्स में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सके। तो हिस्टोरियन, सॉरी, क्या होता है हिस्टोरियन, एक पर्सन जो क्या करता है, लिखता है और पढ़ता है पास्ट के बारे में, दैट इज अ हिस्टोरियन। अब आपको मैं ये बता दूं कि हिस्टोरिक जो हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल ने क्या है, राजा महारानियों इन सब के बारे में स्टोरीज बनाई है, इंफॉर्मेशन गैदर की थी। ठीक है।
इस तरीके से उनका क्या है, लेकिन कई बार क्या है ये मैच नहीं होते हैं, जो पीसीस हैं वो मैच नहीं हो पाते हैं, तो हमें क्या है और किसी ट्रस्ट वाले सोर्स पे क्या करना पड़ता है, जंप करना पड़ता है, और इनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट करके ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, करेक्ट। अब इसमें क्या है, हिस्टोरियंस क्या होते हैं, अपने आप हिस्टोरिकल्स themselves भी बहुत क्या है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, लेकिन जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, एपिग्राफिस्ट होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट के बारे में हम पहले ही देख सकते हैं कि जो गड्ढा खोद के वगैरह सामान निकालते हैं वो। एपिग्राफिस्ट, ग्राफ मतलब मीन्स राइट, ठीक है, लिखना पढ़ना, लिखावट पढ़ना। तो एपिग्राफिस्ट क्या होते हैं, जो इंस्क्रिप्शन के पुराने इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो ह्यूमन सोसाइटी के और उनके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, करेक्ट। तो ये टर्म्स थी, आपको याद होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एंशिएंट क्लाइमेट वगैरह के पढ़े हुए पढ़ते हैं, उससे क्या है, हमें क्या पता लगता है, जेनेटिक्स के बारे में पता लगता है। अगर जेनेटिक्स के बारे में पता है कि मेरा जो मान लो भाई है, उसका हमें डीएनए टेस्ट करवा लिया, तो पता लग जाएगा कि वो इस फैमिली से बिलोंग करता है। वैसे ही जो भी फॉसिल्स वगैरह मिलेंगे, उनसे भी हमें पता लगेगा कि वो जो है वो स्टार्टिंग से कहाँ से बिलोंग करते हैं, करेक्ट। अब फॉर एग्जांपल दूर दूर के किसी कॉन्टिनेंट्स के फॉसिल्स जो है वो मैच करते हैं, तो मैच करते हैं तो अ, तो हमारी जो जेनेटिक्स होते हैं उससे भी हमें क्या है, बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो आगे मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो आपकी बुक में है, बुक इज योर बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा होगा, पिक्चर्स यहाँ पे दिख रही है, मैंने आपके लिए थोड़ा टेक्स्ट भी ऐड किया है ताकि आपको समझाने में इजी हो। तो ये कॉइन है, ठीक है, राइटिंग है यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखी हुई है, और एक रूलर की ही कॉइन आपको दिख जाएगी, सिंहासन पे भी वो बैठी हुई है, बैठी हुई है या बैठा हुआ है, अभी वी कांट कंफर्म, ठीक है। ये क्या है, इंस्क्रिप्शंस है टेम्पल्स पे, बिल्डिंग्स पे, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो। टेम्पल्स पे आज भी देखेंगे तो काफी मंदिरों में इस तरह के इंस्क्रिप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या होता है, हमें अशोकन पिलर है, अशोका पिलर, ठीक है, चक्र बोल सकते हैं, यहाँ पे चक्र भी यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, नेशनल एम्बलम भी है, ये हमारा लोटस और लॉयन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये क्या है, उल्टा लोटस करके यहाँ पे इन्वर्टेड लोटस पे आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आप अब आपको बताया जा रहा है नेक्स्ट टॉपिक, द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री की कैसे शुरुआत हुई थी उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो आज की ह्यूमंस है, ह्यूमंस, उनको साइंटिफिक टर्म में क्या बोला जाता है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस इज अ साइंस वर्ड, ठीक है। यहाँ पे बस आपको बताने के लिए कि होमोसेपियंस क्या होते हैं, मॉडर्न ह्यूमंस जो है वो उन्हें होमोसेपियंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस, क्लियर। अब ये प्लैनेट जो है वो क्या है, 3 लाख साल पुराना, मतलब ह्यूमंस कब आए, 3 लाख साल पहले आए, ठीक है। अब इसमें क्या है, बहुत ज्यादा इतना गैप नहीं है अर्थ की हिस्ट्री में और ह्यूमंस की हिस्ट्री में, ठीक है। तो हम क्या है, अच्छे से क्विकली क्या करते हैं, अर्ली हिस्ट्री का क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं, यहाँ पे एक मदर है और उसका बच्चा है। यहाँ पे कुछ आप वॉर की देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऊपर, नीचे तो कवर्ड है बट ऊपर कुछ पहना नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये अनुमान लगा सकते हैं, ज्यूम कर सकते हैं कि ऊपर कुछ नहीं पहनते हैं, और क्या है, जो नीचे है वो पहनते हैं। और ये सब चीजें हम देख सकते हैं, फायर आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक पूरा सोसाइटी की तरह रह रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, क्लियर। तो ये केव पेंटिंग बेसिकली होगी। अब इसमें क्या बताया गया है, कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं लोग, कॉन्स्टेंटली हमें क्या करते हैं, लोग देखते हैं शेल्टर के लिए, फूड के लिए, एज अ हंटर और गैदरर्स, ठीक है। वो क्या करेंगे, किसी को मारेंगे और खाएंगे, या फिर क्या है, चीजें क्या करेंगे, कलेक्ट करके खाएंगे, क्लियर। अब ये क्या है, ईडेबल प्लांट्स और एनिमल्स को खाते थे, ठीक है, कच्चा से जो भी चीजें खा लेते थे, मिलता था। अब आफ्टर लाइफ क्या होता है, आफ्टर लाइफ में ये बिलीव करते थे इस तरह के, ये थोड़े हमें क्या मिले, संकेत मिले। तो आफ्टर लाइफ क्या होता है, कि आफ्टर लाइफ क्या होता है, जो डेथ के बाद शुरू हो जाती है, मतलब इस लाइफ के बाद भी कुछ लाइफ
है, तो ये बिलीव करते थे। अब इतने अर्ली ह्यूमंस जिन्हें खाना सिर्फ खा लेते ना, बिलीव करने की क्या जरूरत थी? हमारा काम और बढ़ा दिया, है ना, हमें और शक में डाल दिया कि पता नहीं आफ्टर लाइफ होती है कि नहीं। अब इन्होंने क्या है, धीरे धीरे क्या किया, सिंपल ऑर्नामेंट्स बनाना सीख लिया। ठीक है, पता नहीं क्यों बनाते थे, इतना अच्छा चल रहा था, है ना। तो इन्होंने धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। अब इसमें क्या है, द फर्स्ट क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, आयरन। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अर्थ के क्लाइमेट को समझने से। अर्थ का क्लाइमेट धीरे धीरे क्या है, चेंज हुआ। पहले बहुत ठंडा था, बहुत ठंडा था, जो अर्थ थी पूरी आइस से कवर्ड थी, उसे क्या बोलते थे, आइस एज बोलते थे। क्लियर। अब ये जो आइस एज है वो 1 लाख से लेके 12,000 सालों तक चला। ठीक है। इसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमंस है उनकी लाइफ कंडीशन इम्प्रूव होने लगी। अलग अलग जगह के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है, इन्होंने धीरे धीरे सेटल डाउन होने का सोचा। क्या किया, ये जो खाद्य पदार्थ है हमारे, ग्रेन्स है, उन्हें उगाना शुरू किया। जो पशुपालन है वो शुरू किया। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा पानी की अवेलेबिलिटी नहीं थी, और पानी की भी अवेलेबिलिटी भी थी, और क्या है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी सॉइल थी, इसीलिए क्या है, क्रॉप ग्रोइंग का प्रोसेस थोड़ा इजी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर की किस तरीके से वो ग्रो करते थे। अब जहाँ पे फसलें होंगी, उन्हें बचाने के लिए वहां पे रहना भी पड़ेगा, तो वहाँ शेल्टर भी उन्हें देख सकते हो। मैन और वुमेन को सर्टेन रोल्स भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये नेचुरली होंगे, करेक्ट। तो ये हमेशा की तरह सही नहीं हो सकते कि हाँ लड़कियां जो है खाना ही बनाती थी। और यहाँ आप देख सकते हैं, तो किसी पिक्चर में क्या है, उल्टा भी हो सकता है कि ये मैन जो है वो क्या कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, और जो फीमेल्स है वो बाहर काम कर रहे हैं, वो चीज। तो ये सब चीजें क्या है, सिर्फ लिमिटेड हमारी इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। अब क्या है, जैसे जैसे कम्युनिटीज कम्युनिटीज क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जो एक ही इंटरेस्ट के साथ साथ में रहते हैं, तो वो सोशल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बढ़ती गई। अब जो लीडर्स थे वो उन्होंने क्या है, वेल बींग, वो रिस्पॉन्सिबल थे ताकि क्या है, उनका अ, जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो क्या हो, अच्छे से चल सके, काम कर सके, सबका वेलफेयर हो। वेलफेयर मतलब एक अच्छे से हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, खाने पीने के लिए अच्छे से हो, और वेलबींग। क्लियर। आगे आपको बता दिया जाए हेमलेट्स क्या होता है। हेमलेट्स क्या होती है, अलग अलग स्मॉल सेटलमेंट होती है, या स्मॉल विलेज को बोलते हैं हेमलेट्स। अब इसमें क्या है, जो खाना वगैरह था, क्लोथिंग थी, फूड्स, टूल्स थे, इनको एक्सचेंज करने का भी काम किया जाता था। न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, ड्यूरेबल टूल्स आ गए जो खराब नहीं होते थे आसानी से। वो ऑब्जेक्ट्स जो डेली यूज के थे, ऑर्नामेंट्स है, वो आ गए अच्छे से। ठीक है। ठीक है। अब जैसे इसे क्या बोलते हैं, हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे सिविलाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे ये स्टेज प्रिपेयर हो गया कि ये क्या है, सिविलाइजेशन आ जाए। सिविलाइजेशन इज अ टफ वर्ड। मतलब पहले जानवरों जैसा जो इंसान जीवन जी रहा था, अब वो इंसान सिविलाइज्ड हो जाएगा, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि इंसान जैसे जिएगा। अब क्या है, अर्ली प्रोसेस जो था ये ह्यूमैनिटी का, वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस से फेस करने पड़े। लेकिन अर्ली ह्यूमंस ने बहुत हिम्मत दिखाई, प्रेसिस्टेंस मीन्स पेशेंस। ठीक है, बहुत ज्यादा हिम्मत दिखाई, धैर्य दिखाया, पेशेंस दिखाया, और इसी के कारण हम आज भी क्या है, जिंदा है। तो हैट ऑफ टू देम। ठीक है। सो अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, आई होप सो बहुत मजा आया होगा। दिस वीडियो इज अबाउट 25 मिनट्स, सो मैं अभी यहीं पे एंड करूंगी। सो आई होप सो आपको समझ आया होगा। कुछ भी आपको चाहिए, ठीक है, तो डिमांड कीजिए, सप्लाई हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये चैप्टर बहुत प्यारा सा चैप्टर था, हिस्ट्री आपने पहली बार पढ़ी है, सो कंग्रेचुलेशंस अगर आपको समझ आया तो। और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।